I am Neetu Gupta, your EVS teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School, Chicago. Students, I hope you all are fit and fine at your home. ये वीडियो क्लास 3 की चैप्टर 10 फूड पर बेस्ड है। हम पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप इनको देख चाहते हैं तो आप मेरे लिंक पर जाकर देख सकते हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट इन दिस चैप्टर। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे हम वाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। एंड फ्रॉम वेयर डू वी गेट फूड, हम सभी फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं। एंड नेक्स्ट इज डू यू नो सम अनयूजुअल फूड दैट पीपल ईट, आप जानते हैं कुछ अनयूजुअल फूड्स के बारे में जो कि लोग खाते हैं। एंड व्हाट टाइप ऑफ फूड इज़ टेकन बाय स्मॉल बेबीज़, और स्मॉल बेबीज़ किस टाइप के फूड को खाते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डू द फैमिली मेम्बर टेक देयर मील्स, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो अपना मील्स कैसे लेते हैं। नेक्स्ट है आपका नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर वी ऑल नीड फूड, हम सभी को खाने की आवश्यकता होती है। अगर हम सभी लोग खाना नहीं खाएंगे तो हमें काम करने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी और हम क्या महसूस करेंगे? अपने आप को वीक महसूस करेंगे, सिक महसूस करेंगे। तो व्हाट शुड हैपन, क्या होगा इफ़ वी डू नॉट गेट फूड फॉर द होल डे, क्या होगा यदि हम पूरे दिन खाना ना खाएं तो क्या होगा स्टूडेंट्स? वी विल फील हंग्री, हमको हंग्री महसूस होगा, और स्लीपी, और हम अपने आप को सुस्त महसूस करेंगे। इट विल मेक अस टू टायर्ड, वो हमें थका हुआ महसूस कराएगा। दैट वी विल नॉट बी एबल टू वर्क, और हम काम करने लायक नहीं रहेंगे, यानी कि हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है? फूड की आवश्यकता होती है हम सभी को वर्क करने के लिए, क्योंकि फूड contains many substances that give us any energy, help us to grow and protect us from disease, क्योंकि फूड में कई सारे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं, हमें ग्रो करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा हमें हमारी जो है डिजीज़ से, बीमारियों से हमारी सुरक्षा भी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम आते हैं फूड गिव अस एनर्जी। पहले हम एनर्जी गिविंग फूड के बारे में बात करते हैं, ऐसे फूड जो हमें एनर्जी देते हैं। तो स्टूडेंट्स, फूड आइटम लाइक ब्रेड, चपाती, राइस, ये सभी आइटम ऐसे हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। गिव अस एनर्जी फॉर अ फ्यू आवर्स, यानी कि कुछ घंटों के लिए हमें एनर्जी देते हैं। दैट इज़ वाई, ऐसा क्यों होता है? वी नीड टू ईट एट लीस्ट 3 times अ डे, क्योंकि हम दैट इज़ वाई यानी कि हम इसलिए इसको 3 बार, हमें दिन में 3 बार खाने की आवश्यकता होती है। हम लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं, क्योंकि जो हम फूड खाते हैं वो हमें कुछ घंटों के लिए ही एनर्जी देता है। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम बटर, घी, ऑयल, नट्स एक्सेट्रा इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर यूज़ इन टाइम्स ऑफ नीड, क्योंकि जो एनर्जी हमें बटर से, घी से, ऑयल से, नट एक्सेट्रा से मिलती है, इत्यादि से मिलती है, वो स्टोर हो जाती है बॉडी में, और जब हमको उनकी आवश्यकता होती है तब वो हमारे यूज़ में आती है। व्हेन वी डू नॉट गेट फूड, जब हम खाना नहीं लेते हैं और हम खेल रहे होते हैं, हम वर्क कर रहे होते हैं, तब हमको वो एनर्जी देते हैं। फॉर इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि अचानक हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है तो वी टेक ग्लूकोज, हम ग्लूकोज लेते हैं शुगर के रूप में, और फ्रूट्स शुगर लेते हैं, या फिर हम फ्रूट जूस लेते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस हैं फूड के जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, यानी कि आसान जल्दी ही एनर्जी देते हैं। इसको पीते ही हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। ऑल दीज फूड आइटम्स दैट गिव अस एनर्जी आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, ऐसे आइटम जो हमें एनर्जी देते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ओके स्टूडेंट्स, ना हम बात करते हैं फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड रिपेयर इंजर्ड बॉडी पार्ट्स, ऐसे फूड जो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी के इंजर्ड पार्ट को रिपेयर भी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कुछ फूड जैसे कि मिल्क है, चीज़ है, एग, मीट, चिकन, फिश, पल्सेस, नट एक्सेट्रा ऐसे फूड हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हेल्प टू आवर बॉडी टू ग्रो। ओके, दे ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर द बॉडी इन केस ऑफ इंजरी,
जब भी कोई इंजरी होती है, जब हमारी बॉडी में चोट लग जाती है, तो वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, these food items that provide building material to the body are known as body building food। ऐसे फूड आइटम जो हमें बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। जैसे कि आपको दिख रहा है, मिल्क है, चीज़, मीट, एग। ओके स्टूडेंट्स, आपका पल्सेस, नट्स आपको दिख रहे हैं। ओके, फिश दिख रही है। इस तरह से आपको कई सारे आइटम्स आपको दिख रहे हैं जो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को रिपेयर भी करते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फूड प्रोटेक्टर्स फ्रॉम डिजीज़। ऐसे फूड जो हमें बीमारियों से हमें बचाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, कर्ड है, नट्स है। ये सभी आइटम्स ऐसे हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को डिजीज़ से। तो दीज फूड आइटम्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। ओके स्टूडेंट्स, अब जब हमने पढ़ा फूड, प्रोटेक्टिव फूड पढ़े, हमने बॉडी बिल्डिंग फूड पढ़े, एनर्जी गिविंग फूड पढ़े, तो हम जब इन सभी फूड को जब हम एक ही बार में खाते हैं, यानी कि अपने एक बार के टाइम में जब हम खाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। यानी कि बैलेंस डाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? आवर डेली डाइट हमारी डेली की डाइट शुड इंक्लूड ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ फूड। हमारी डेली की डाइट है, हमारी जो हम खाना खा रहे हैं, उसमें हमारे ये तीनों टाइप के फूड कंटेंट्स होने चाहिए। ओके, अ डाइट दैट कंटेंस, ऐसी डाइट जो कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड, जिसमें ऐसी डाइट जिसमें प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हेल्प करती है आवर बॉडी टू ग्रो एंड कीप इट हेल्दी। यानी कि बैलेंस डाइट से हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प मिलती है और इसके अलावा वो हमें हेल्दी रखने में भी सहायता करती है। तो बिसाइड अ बैलेंस डाइट वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। बैलेंस डाइट के अलावा हमको प्लेंटी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? प्रचुर, अधिक मात्रा में। हम इसको हिंदी में बोलते हैं प्रचुर मात्रा में या अधिक मात्रा में हमको वाटर पीना चाहिए, क्योंकि वाटर हेल्प करता है टू डाइजेस्ट फूड। वाटर हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है एंड थ्रो अवर हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम अवर बॉडी, और हमारी बॉडी से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, ना आता है अब फ्रॉम वेयर डू वी गेट फूड, हमें फूड मिलता कहाँ से है? तो स्टूडेंट्स, फूड के हमारे पास 2 टाइप्स के सोर्सेज होते हैं, एनिमल्स और प्लांट। यानी कि हम एनिमल और प्लांट दोनों से ही फूड प्राप्त करते हैं। ओके, तो पहले हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स, मोस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी ईट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अधिकतर चीज़ें जो हम खाते हैं वो हमें प्लांट से प्राप्त होती हैं, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस। ये सभी विभिन्न प्रकार के आइटम हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सीरियल्स जैसे कि सीरियल्स यानी कि हम बोलते हैं अनाज। सीरियल्स को क्या बोलते हैं? अनाज। यानी कि आपके जैसे कि व्हीट है, राइस, मेज, पल्सेस, ठीक है, लाइक दाल। स्पाइसेस, आपका पल्सेस मीन्स क्या होता है? दाल, और स्पाइसेस मीन्स मसाले, जैसे कि कोरिएंडर। ओके स्टूडेंट, कोरिएंडर है एंड क्यूमिन सीड्स है। ये सभी क्या है? हमारे फूड में काम आते हैं, फूड में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका कैरेट, बीट रूट, रेडिश, जो कि हमारे रूट हैं, प्लांट का भी पार्ट होते हैं ये। शुगर कैन, पटेटो, जिंजर, ये भी क्या है? प्लांट के स्टेम है, जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं। कैबेज, स्पिनच, सरसों एंड टी, ड्राइड लीव्स, जिसको हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर भी एक फ्लावर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। इससे हम सब्जी बनाते हैं, वेजिटेबल बनाते हैं। मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ये सभी क्या हैं? फ्रूट्स हैं, जिनको कि हम फल के रूप में यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि प्लांट से प्राप्त कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने फूड के रूप में यूज़ करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमारे आता है नेक्स्ट पार्ट। ऐसे हमें कई सारे फूड मिलते हैं। वी गेट मिल्क प्राप्त होता है हमको, एग, मीट, चिकन एंड फिश फ्रॉम एनिमल्स। स्टूडेंट्स, मिल्क इज़ यूज टू मेक कर्ड। हम मिल्क से क्या बनाते हैं? कर्ड बनाते हैं, चीज़, बटर, घी एंड स्वीट्स बनाते हैं। एंड मिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम काउ, गॉट, बफेलोस एक्सेट्रा। ओके, तो मिल्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है? काउ, गॉट और बफेलो एनिमल से प्राप्त होता है। और पीपल ड्रिंक कैमल्स मिल्क इन द डेजर्ट में जो लोग होते हैं वो कैमल का मिल्क पीते हैं। एंड याक मिल्क ऑन द माउंटेन पर जो लोग रहते हैं वो याक का मिल्क पीते हैं। तो वी गेट एग्स फ्रॉम हैंस एंड डक्स। इसके अलावा हमें हैन और डक से एग प्राप्त होता है। और मीट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम गॉट, सीप एंड हैन। मीट हमें कहाँ से मिलता है? गॉट, सीप और हैन से मिलता है। इसका हम फिश भी खाते हैं। ठीक है, तो पीपल लिविंग नियर द सी, जो सी और सी के पास रहते हैं, समुद्र के पास रहते हैं, वो क्या खाते हैं? सी फूड खाते हैं, जैसे कि फिश है, प्रॉन है, लॉबस्टर है, क्रैब है। तो हनी इज़ द ओनली फूड वी गेट फ्रॉम इंसेक्ट, जो कि हनी भी। ओके, तो और हनी हम खाते हैं। हनी हमें कहाँ से मिलता है? वो भी हमें इंसेक्ट से मिलता है, यानी कि हनी बी से मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसमें एक एक्टिविटी दी गई है आपको। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स। आपको कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं हेल्प बॉक्स में, उनको आपको कैटेगराइज करना है देम बाय राइटिंग इन द करेक्ट कॉलम। 3 कॉलम आपके पास हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। आपको तीनों कॉलम में इन फूड आइटम्स को प्लेस करना है। तो एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि हमने बताया था, राइस, रोटी एंड कैश्यू नट। ओके, इसी तरह से बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या रखेंगे हम? एग रखा है हमने, मिल्क रखा है, कैश्यू नट रखा है, चिकन और चीज़। ओके, जिससे हमें प्रोटीन मिलती है, और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बॉडी बिल्डिंग फूड है। नेक्स्ट आपका है प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि विटामिन जिससे मिलते हैं हमें। किससे मिलते हैं? एप्पल, स्पिनच, कैरेट और कॉलीफ्लावर। इनसे हमें क्या मिलते हैं? विटामिन मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं, इसलिए हमारे क्या है? प्रोटेक्टिव फूड हैं, ये हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर सोर्सेज ऑफ फूड। ओके, जैसे हमें फूड जो है हमें एनिमल से मिलता है और प्लांट से मिलता है, इसी तरह से अदर सोर्सेज भी हैं जो हमें फूड के रूप में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स यूज इन आवर फूड विच कम फ्रॉम सोर्स अदर दैन प्लांट एनिमल्स। कई सारे फूड ऐसे हैं जो हमें प्लांट और एनिमल्स के अलावा अदर सोर्सेज से मिलते हैं। जैसे कि दीज आर सॉल्ट क्या है? दैट कम्स फ्रॉम सी वाटर, जो कि सी वाटर से आता है। एंड ब्लैक सॉल्ट दैट कम्स फ्रॉम रॉक, जो कि रॉक चट्टानों से आता है। सम अदर थिंग्स लाइक बेकिंग सोडा, विनेगर, फूड कलर्स एक्सेट्रा, ये सभी कहाँ से आते हैं? कम्स फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपको यहाँ दिख रहा है कुछ सॉल्ट दिख रहे हैं आपको, जो कि सी वाटर से मिलते हैं। रॉक से मिलने वाला आपको ब्लैक सॉल्ट दिख रहा है, और केमिकल से क्या मिलता है? बेकिंग सोडा मिलता है आपको, विनेगर मिलता है। इसी तरह से डू ऑल फैमिली मेम्बर्स ईट द सेम टाइप ऑफ फूड? क्या सारे फैमिली मेम्बर्स एक ही टाइप का खाना खाते हैं? नहीं खाते ना। सभी के घरों में क्या होती है? सबकी अलग अलग चॉइस होती है। डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। इसी तरह से अलग अलग मेंबर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग होती है। ओके, जैसे फूड ऑफ द बेबीज़, जैसे बेबी का फूड क्या होता है? इज़ डिफरेंट फ्रॉम फूड ऑफ ग्रोन अप, जो कि बढ़ते हुए बच्चों की अपेक्षा अलग होता है, क्योंकि उनको लिक्विड खाना, मतलब कि ऐसा खाना जो उनका इंटेस्टाइन डाइजेस्ट कर सके, ऐसा खाना वो खाते हैं। एल्डर्स इन द फैमिली ऑल्सो नीड डिफरेंट फूड, जो इसी तरह से जो एल्डर्स होते हैं उनकी नीड भी अलग होती है। ओके, इसी तरह से फूड फॉर द बेबीज़, बेबी क्या खाते हैं? डू यू हैव अ स्मॉल बेबीज इन योर होम? क्या आपके घरों में एक स्मॉल बेबी है? व्हाट डू बेबीज़ हैव एज देयर फूड? वो बेबी क्या खाता है, अपने खाने में क्या खाता है? तो ऑल बेबीज़ ड्रिंक ओनली मिल्क। सारे बेबीज अप टू 6 मंथ तक जो होते हैं वो ओनली मिल्क पीते हैं। ठीक है, मिल्क इज़ द कंप्लीट फूड। मिल्क क्या है? एक कंप्लीट फूड है, क्योंकि इसमें सभी सारे विटामिन्स होते हैं। ओके, तो इट कंटेन्स ऑल द सब्सटेंस नीड फॉर ग्रोथ ऑफ द बेबी।
क्योंकि इसमें मिल्क में क्या होता है, सारे कंटेंट्स होते हैं जो कि एक बेबी की ग्रोथ के लिए उपयोगी हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट फूड बोलते हैं। इट ऑल्सो हेल्प द बेबी टू रिमेन हेल्दी, इसके अलावा ये बेबी को हेल्दी भी रखता है। आफ्टर 6 मंथ के बाद हम बेबी को दे आर गिवन सेमी सॉलिड फूड, उसको हम सेमी सॉलिड फूड देते हैं, यानी कि ना ज़्यादा लिक्विड और ना ज़्यादा सॉलिड, ठीक है, तो हम बोलते हैं सेमी सॉलिड, जैसे कि मैश पोटैटो, ठीक है, और बनाना, खिचड़ी, दलिया, ओके, बॉइल्ड राइस, दाल, कस्टर्ड, खीर एक्सेट्रा। ओके, अ चाइल्ड ऑफ 1 ईयर, जब बच्चा जो है 1 साल का हो जाता है तो इज़ गिवन ऑल द थिंग्स दैट एन एडल्ट ईट्स, जैसे कि एडल्ट्स लोग खाना खाते हैं वैसे ही वो खाना खाने लगता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है फूड फॉर द ओल्ड। अब हमारे घर में कोई भी एल्डर्स मेम्बर होता है तो उसके लिए फूड कैसा होना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द ओल्ड पीपल, अधिकतर ओल्ड पीपल हैव प्रॉब्लम्स विद देयर टीथ, उनके साथ टीथ की प्रॉब्लम होती है, दे आर नॉट एबल टू च्यू हार्ड फूड, वो हार्ड फूड को चबा नहीं सकते, ठीक है, तो मैनी ऑफ देम आर नॉट अलाउड टू ईट स्वीट्स, स्पाइसी, ऑयली फूड्स, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अनुमति नहीं होती, परमिशन नहीं होती कि वो स्वीट्स खाएं, मिठाई खाएं, स्पाइसी भोजन करें या ऑयली फूड खाएं, दिस वुड बी गिवन सॉफ्ट फूड, उनको क्या दिया जाता है, सॉफ्ट फूड देते हैं, कुक विद वेरी लिटिल ऑयल, जो कि बहुत कम ऑयल, स्पाइस और शुगर के साथ बनाया जाता है, ओके, जो कि उनकी इंटेस्टाइन के लिए उपयोगी और जल्दी से वो डाइजेस्ट हो जाता है। दिस फूड इज़ इजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट, ऐसा फूड क्या होता है, आसानी से चबा सकते हैं हम उसको और डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। इट हेल्प्स द रिमेन हेल्दी, और इसके अलावा वो उनको हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है आपका चॉइस ऑफ फूड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, जैसे हमारे घरों में अलग अलग लोग होते हैं तो उनकी चॉइस क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस होती है, किसी को भिंडी अच्छी लगती है, किसी को आपका करेले की सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो सम पीपल ईट ओनली फूड दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो केवल वही खाना खाते हैं जो उन्हें प्लांट से मिलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन, बट दे डू नॉट ईट, लेकिन क्या है, दे डू नॉट ईट मीट, लेकिन वो मीट नहीं खाते, बट पीपल हु ईट मीट, ऐसे लोग जो मीट खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, ओके। इसी तरह से सम पीपल हैव एन अनयूजुअल टेस्ट फॉर फूड, कुछ लोग क्या ऐसा खाना खाते हैं, अनयूजुअल खाते हैं, अनयूजुअल मीन्स जैसे चाइना के लोग होते हैं तो वो क्या खाते हैं, कॉकरोच खा रहे हैं, सिल्कवर्म खा रहे हैं, मीट ऑफ डॉग, कैट, रैट, फ्रॉग, स्नैक्स खाते हैं, उसे हम बोलते हैं अनयूजुअल टेस्ट ऑफ फूड, ठीक है, तो हम इसको फूड को अनयूजुअल टेस्ट की वजह से हम उसको खाते हैं। तो मंकीज़ मीट इज़ ईटन इन अफ्रीका, इसी तरह से मंकी का मीट जो होता है वो अफ्रीका में खाया जाता है, इंडोनेशिया एंड चाइना में भी खाया जाता है, और इसी तरह से बर्ड्स नेस्ट टू, बर्ड्स की नेस्ट का सूप जो है अनदर अनयूजुअल एंड पॉपुलर एंड कॉस्टली डिश ऑफ चाइना, जो कि चाइना की कॉस्टली डिश है, इंडोनेशिया, फिलीपींस और हांगकांग में भी इसको खाया जाता है। और सिल्कवर्म, प्यूपी, ऑक्टोपस एंड अदर सी एनिमल्स आर ईटन बाय द पीपल ऑफ कोरिया, कोरिया के लोग क्या खाते हैं, आपका सिल्कवर्म, प्यूपी खाते हैं, ऑक्टोपस और सी एनिमल्स को भी खाते हैं। इसी तरह से रेड आंट्स हैं, थाईलैंड में रेड आंट्स खाई जाती हैं, उनके एग्स भी खाए जाते हैं, आर यूज इन नंबर ऑफ डिशेज, एंड फ्राइड स्पाइडर ऑफ अ पॉपुलर डिश इन Cambodia. Okay, so what is usual for us is not unusual for some other people, ठीक है, वी शुड रेस्पेक्ट द फूड चॉइस ऑफ एवरीबडी, चाहे वो अनयूजुअल फूड ही क्यों ना हो, ठीक है, जो कुछ लोग खाते हैं अनयूजुअल फूड, हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी फूड चॉइस की, चाहे वो, ठीक है, चाहे वो हमें अच्छा लगता हो चाहे नहीं लगता हो, लेकिन ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हाउ टॉपिक है आपका हाउ डू वी ईट फूड, हम भोजन कैसे खाते हैं। तो डिफरेंट फैमिलीज, अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग फैमिलीज़ होती हैं, हैव डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग फूड, उनका जो खाने का तरीका होता है उनका अलग अलग होता है, ठीक है। इन सम फैमिलीज़, कुछ फैमिलीज़ में मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन आर सर्व्ड इन द बिगनिंग, ओके, तो कुछ मैन एंड चिल्ड्रन आर सर्व्ड इन द बिगनिंग, सबसे पहले क्या होता है, कुछ फैमिलीज़ में केवल पहले मैन
और चिल्ड्रन होते हैं वो खाना खाते हैं शुरुआत में, और द वुमेन ऑफ द फैमिली सिट डाउन टू ईट आफ्टर एवरीवन हैज़ फिनिश्ड। जब सब लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद कुछ फैमिली जब वुमेन खाना खाती हैं। सॉरी। इन सम अदर फैमिलीज़, कुछ अदर फैमिलीज़ में, दूसरी फैमिलीज़ में क्या होता है, ऑल द फैमिली मेम्बर्स सिट टुगेदर, वो एक साथ बैठ जाते हैं एंड हैव देयर फूड, और अपना लंच करते हैं। ईटिंग टुगेदर हेल्प्स द फैमिली मेम्बर्स टू शेयर द फीलिंग्स एंड आइडियाज़। खाने के साथ साथ जब हम साथ साथ बैठकर खाते हैं तो फैमिली मेम्बर्स क्या करती हैं, अपने एक दूसरे की आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स को शेयर करती हैं एक दूसरे से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डू ऑल ऑफ अस ईट द सेम क्वांटिटी ऑफ फूड। क्या सभी लोग हमारे घर में जो भी मेंबर्स हैं, क्या सभी एक ही क्वांटिटी का खाना खाते हैं? जैसे आप अगर 2 चपाती खाते हैं तो क्या सभी 2 चपाती खाती होंगी? ओके, तो नाउ ऑल ऑफ अस डू नॉट ईट द सेम अमाउंट ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, कोई भी मतलब कि किसी के भी घर फैमिली में कोई भी मेंबर्स एक सा खाना नहीं, मतलब सारे मेंबर्स एक जैसा खाना नहीं खाते हैं। सम मेंबर्स इन द फैमिली नीड मोर फूड दैन द अदर्स। कुछ मेंबर्स को दूसरों से अपेक्षा अधिक खाने की आवश्यकता होती है। पीपल हु वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स, पीपल हु वर्क हार्ड, जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं, और डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज काफ़ी करते हैं, यानी कि अपने हाथों से वर्क ज़्यादा करते हैं, तो वे उन्हें नीड मोर फूड, उन्हें खाने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा काम करने के लिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए हमें उस समय जब हम बहुत ज़्यादा काम अपने हाथों से, अपने बॉडी से करते हैं, तो हमें ज़्यादा खाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, इसी तरह से जब कोई हम काम अपने हाथों से अभी नहीं करते हैं, यानी कि हम बहुत कम हार्ड वर्क करते हैं, तो हमें खाने की कम आवश्यकता होती है। जैसे कि स्मॉल चिल्ड्रन आपके घर में हैं तो उनको भी खाने की कम आवश्यकता होगी। इसी तरह आपके ओल्ड पीपल हैं, उनको भी खाने की आवश्यकता होगी, लेकिन जो घर के यंगर हैं, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनको खाने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपका है हेल्दी हैबिट्स ऑफ टेकिंग फूड। ये खाना खाने की हेल्दी हैबिट्स क्या क्या हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट आपका है ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। हमेशा अपने हैंड्स को अपने खाने से पहले और खाने के बाद अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। खाने से पहले इसलिए साफ़ करना चाहिए जिससे कि हमारी हैंड्स में जो जर्म्स लगे हुए हैं, जो हमारे हैंड्स में जो धूल मिट्टी लगी है, उसको हम साफ़ कर सकें, और खाना खाते समय वो धूल मिट्टी हमारे अंदर ना जा सके। और खाने के बाद हमें इसलिए साफ़ करनी चाहिए जिससे कि जो हमारे हाथों पर जो फूड स्टक हो गया, फूड के पार्टिकल्स लगे हुए हैं, जो ऑयल लगा हुआ, वो आपका साफ़ हो जाए। ठीक है। ना नेक्स्ट आपका है सिट प्रॉपरली टू ईट, डू नॉट ईट इन अ हरी। यानी कि हमें खाना खाते समय अच्छी तरह से बैठना चाहिए। ठीक है, ये नहीं आप चलते चलते खाना खा रहे हैं, आप खड़े होकर खाना खा रहे हैं। ये हमें जब भी हम खाना खाएं तो अच्छी तरह से बैठकर खाएं, और हमें जल्दबाजी में खाना कभी नहीं खाना चाहिए। अच्छी तरह चबाई खाना खाना चाहिए। ईट स्लोली, धीमे धीमे खाना खाओ, और च्यू योर फूड प्रॉपरली, और अपने फूड को पूरी तरह से चबाई खाना खाओ, जिससे कि आपकी जो पोषण है, आपका न्यूट्रिएंट्स है, आपको अच्छी तरह से मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, ना नेक्स्ट हम बात करते हैं डू नॉट ईट फूड वाइल वॉचिंग द टीवी। और हमें खाना खाते समय कभी भी टीवी नहीं देखनी चाहिए, ना ही कोई वीडियो गेम खेलना चाहिए, नहीं कभी भी आपको मोबाइल पे वर्क करना चाहिए। यानी कि खाना खाते समय केवल ओनली खाना खाना है, कोई और वर्क नहीं करना है। नेक्स्ट आपका है ईट हेल्दी फूड, डू नॉट ईट जंक फूड। हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए। जंक फूड जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, बिस्किट है, ये आपको नहीं लेने चाहिए। हमेशा हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चपाती, राइस, ये सभी हमको खाने चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी को अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। नाउ लेट्स रिवाइज। आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। हमने क्या पढ़ा? फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, टू ग्रो, टू रिपेयर द इंजर्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड टू स्टे हेल्दी। फूड हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। किस लिए? वर्क करने के लिए, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, उसी तरह से हमारी बॉडी की जो इंजर्ड पार्ट है उनको रिपेयर करने के लिए और हेल्दी रखने के लिए।
नेक्स्ट आता है आपका वी गेट फूड, हमें फूड कहाँ से मिलता है? फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट हमने क्या सीखा इससे? सम पीपल ईट अनयूजुअल फूड, हमने देखा कि कुछ लोग अनयूजुअल फूड खाते हैं जैसे कि स्नेक्स, कॉकरोच, एग्स एंड रेड आंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका हमने देखा स्मॉल बेबीज़ ड्रिंक ओनली मिल्क अप टू एज ऑफ 6 मंथ, जो स्मॉल बेबीज होते हैं वो केवल मिल्क पीते हैं जब तक कि वो 6 मंथ्स के होते हैं। आफ्टर दैट दे आर गिवन सेमी सॉलिड फूड, उसके बाद उन्हें कुछ सेमी सॉलिड 6 मंथ की बाद उन्हें सेमी सॉलिड फूड दिया जाता है। एंड बाय द एज ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल पर 1 साल के होने पर दे कैन ईट ऑल थिंग्स दैट अदर इन फैमिली ईट, वो दूसरे लोगों की तरह फैमिली के दूसरे मेम्बर्स की तरह खाना खाने लगते हैं आफ्टर 1 ईयर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओल्ड पीपल नीड सॉफ्ट फूड, हमने देखा था कि आपके ओल्ड लोग हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो एल्डेस्ट मेम्बर होते हैं फैमिली के, वो क्या खाते हैं? सॉफ्ट फूड खाते हैं, जो कि विच इज़ लेस स्पाइसी एंड कंटेन्स लेस ऑयल एंड लेस शुगर। एंड स्मॉल फैमिलीज ईट फूड टुगेदर, सम फैमिलीज ईट फूड टुगेदर, कुछ फैमिलीज साथ साथ खाना खाती हैं। इन सम अदर फैमिलीज मैन एंड चिल्ड्रन ईट बिफोर द वुमेन, कुछ फैमिलीज़ में मैन और चिल्ड्रंस क्या करते हैं? वुमेन से पहले खाना खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ रिवीजन, आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। सो ओके एंड गुड बाय।